आपकी जोरदार तालियों में मैं खुदा के खादिम जनाब पास्टर खालिद साहब को जो कोयटा से है हमारे दरमियान तशरीफ लाए, जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें वेलकम कहेंगे और उनसे खुदा का सिका कलाम सुनेंगे। जोरदार तालियां। यीशु में हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर दोबारा आपको तंदुरुस्त पाया और जितना भी हम खुदा का शुक्र गुजार हों, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको देख के सबको बहुत खुश हुआ और आपको खुदा ने जिंदों की ज़मीन पर रखा, वबाओं से बचाया और आप उसके प्यारे हैं। आप उसके बहुत से प्यारे हैं, खून खरीदे हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनको कोई बीमारियों ने, या हम अभी देखते हैं वबा कैसी गुजरी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वबा की जद में आ चुके हैं। लेकिन आप मुबारक लोग हैं जो यहाँ पे खुदा की हजूरी में बैठे हैं और खुदावन आपकी जिंदगियों में जलाल को जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां, क्योंकि आप जिंदा हैं यहाँ पे। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं और पारी हिजकिय्याह साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, उनके सारे खादमीन के लिए और तमाम कलीसिया के लिए और परस्तारों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने आपको ये तोड़ा बख्शा ताकि आप खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और मेरे अज़ीज़ों, सारा जलाल किसको मिले जी? खुदावंद यीशु मसीह को। और यहाँ पे आने का मकसद, हमारा यहाँ पे खड़े होने का मकसद यही होता है ताकि कलीसिया की क्या हो जी? तरक्की हो, कलीसिया तरक्की पाए और बरकत पा सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह की पोशाक को छूने वाली औरत शफा पा गई और उसको 12 बरस से क्या था जी? खून जारी था। 12 बरस से खून जारी था। शायद आपने कई बार इसे मैसेज को सुना हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो हमने बहुत बार सुना है मैसेज, बहुत बार हमने इसको सुना है, तो पारी साहब कोई नई बात तो हमें बता नहीं रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे मरकस की किताब अंजील, उसकी 25 से 34 आयत तक 5 बाब। ये पूरी कहानी सबको पता है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन पढ़ने का, रिवाइज करने का यही मतलब होता है कि मेरा ईमान है कि खुदा हमें कोई ना कोई बात हर बार नहीं बताता है। हालेलुया जी।
you, Jesus. तेरा हालेलुया। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। मरकज की इंजील और उसका 5 बाब 25 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौरन अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदा उनकी बरकत उसके दिल की बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये औरत अपनी बीमारी के अयाम में बहुत से तबीबों के पास गई और बहुत से लोगों के पास वहाँ पे जब उसने बीमारी के लिए कोशिश की कि मुझे शिफा मिल जाए, लेकिन मेरे अजीजों उसे शिफा नहीं मिली। उसे शिफा नहीं मिली, बल्कि उसकी बीमारी दिन ब दिन और बढ़ती गई। उसके जितना भी पैसा था, रुपया पैसा जितना भी था, सारा का सारा उसने लगा दिया, अपना सारा माल खर्च कर दिया, अपना सारा माल उसने लगा दिया वहाँ पे। लेकिन मेरे अजीजों उसे शिफा नहीं मिली थी, क्योंकि उसका अभी वक्त नहीं आया था, इसलिए उसको क्या थी? शिफा नहीं मिली थी। उसके ईमान उस काबिल नहीं हुआ था। जिस तरह खुदा चाहता है, हमारे ईमान को कई बार आगे लेके जाना चाहता है, एक पैमाना आगे लेके जाना चाहता है, इसलिए कई बार हमारी शिफाएं उस जगह पे रुकी होती हैं। हम लोग शायद सोचते हैं कि हमें आज शिफा मिल जाए, हमें अभी शिफा मिल जाए, हम अपनी सोच के मुताबिक चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ईमान की बात भी यहाँ पे करता है। खुदा ईमान से भी चाहता है कि हम शिफा पाएं। हम अपनी सोचों से ना शिफा पाएं। हम अपनी ये ना सोचें कि मैंने जो कह दिया है खुदावंद तो इसी तरह कर दे। कई बार हम खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि खुदा हमारी मर्जी पे चले। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे इस औरत का हमने हाल देखा और इसने सुना था कि ऐसे ऐसे खुदावंद क्या करता है जी? शिफा देता है। और इसने इस बात को सुना और चुपके से आके उसकी पोशाक को क्या कर दिया जी? छू दिया। लेकिन उसका ईमान कोई एक दिन का ईमान नहीं था, एक दिन में नहीं बना था, कई सालों से ईमान था। और आज भी मेरे अजीजों, कई सालों से हम कलीसियाओं में रहते हैं, हम खुदा के साथ रहते हैं, हम खुदा के लोगों से दुआएं करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस कदर हमारा ईमान नहीं होता। हम सोचते हैं, हमें पता होता है हमें शिफा मिल जाएगी, यीशु से मिल जाएगी, लेकिन यकीन इत्काद वो हमारे अंदर नहीं होता जिस तरह के खुदा चाहता है कि हमारे अंदर ईमान आ जाए। मेरे अजीजों, जब इसका ईमान उस औरत का बना तो फिर इसने कदम अपना बढ़ाया। आज भी मेरे अजीजों, आप सबको खुदा टारगेट देता है, सबको
कहता है अगर छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, हम खुदा के सामने इत्काद करें, यकीन करें, ईमान रखें और वक्त का क्या करें जी, इंतजार करें, क्योंकि हम वक्त का इंतजार नहीं करते। कुछ शिफाएं बाइबल में एकदम हो गई और कुछ शिफाएं कुछ टाइम लगा, लेकिन हर शिफा के पीछे कोई ना कोई कंडीशन थी, मगर सब के पीछे ईमान जरूरी है। सब शिफाओं के पीछे क्या है जी, ईमान जरूरी है। यहाँ पे ईमान था उसका, ईमान से उसको शिफा मिली। और मेरे अजीजों, उसने अपना रुपया पैसा सब कुछ लगा दिया, मगर उसे जितना पैसा लगाया उसको शिफा नहीं मिली थी। उसने एक मंसूबा बांधा। जब उसने सुना कि यीशु जो है शिफा देता है, लोग शिफा पा रहे हैं, उसने अपने दिल में एक मंसूबा बंदी शुरू कर दी। मंसूबा बंदी ये की कि मैं किस तरह उसके पास जाऊं, मैं किस तरह शिफा पाऊंगी, मैं कैसे जाऊं, यानी उसने एक मंसूबा बनाया। तो मेरे अजीजों, आया कि हमारे अंदर भी कुछ सालों का कोई मंसूबा बना होता है। हम भी अपनी जिंदगी में कोई मंसूबा बनाया करें, शिफा पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, खुदा के जलाल के लिए। हम ये चाहें कि खुदा हमारे अंदर क्या कर सके जी, बरकत हमारे अंदर नाज़िल कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है ताकि हमारे अंदर मंसूबा हो। उसने मंसूबा बंदी की, मंसूबा किया और उसके बाद उसने कदम बढ़ाया अपना, आस्ता आस्ता गई, छुप के जाके उसने छुप के शिफा लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने मनजी ये नहीं चाहता था, वो चाहता था अलानिया बताए, अलानिया लोगों को बताया जाए, अलानिया लोगों को बताया जाए। और एकदम जब उसे छुआ गया तो खुदा ने कहा कि मुझ में से क्या निकली है जी, कुव्वत निकली है, मुझ में से कुछ कुव्वत निकली है। और वो कुव्वत वो थी कि जिसमें से उसकी कुव्वत जब निकली तो उस औरत ने उसी वक्त शिफा पाई हुई थी। और मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात को देखना है कि हम जब दुआ करवाएं तो हमारे अंदर कुछ आए, हमारे अंदर कुछ खुदा की कुदरत आए, और हमारे जब खादम दुआ करे तो उसके अंदर से भी कुछ निकले। तो इसी तरह ये प्रोसीजर खुदा ने इसीलिए वहां पे बताया कि आज भी इसी तरह ही खुदा काम करता है। आज भी खुदा वही है, आज भी खुदा वही है, आज भी खुदावंद यीशु मसीह वही है, आज भी खुदा हमारा जिंदा है, आज भी खुदा हमारे की कब्र खाली है, आज भी यीशु मसीह उसी तरह शिफा देता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारा ईमान जो है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, हम उस मंसूबे में नहीं आते। यहाँ पे इसने मंसूबा बनाया और यीशु ने कहा मुझ में से क्या निकली है जी, कुव्वत निकली है। यानी यहाँ पे 31वीं आयत में वो कहता है, 31वीं आयत में लिखा है जी यहाँ पे, हाँ जी, शागिर्द, उसके शागिर्दों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ। यानी कॉमन सी बात है कि रश हो और एक बीच में से एकदम यीशु मसीह ने कह दिया वहां पे कि मुझ में से क्या हुआ जी, कुव्वत निकली है, मुझ में से कुछ निकला है। तो आज भी मेरे अजीजों, ये देखा करें कि आप में से क्या निकल रहा है कलीसिया के लिए, आप में से क्या निकलता है। रूह के फल निकलते हैं या जिस्म के फल निकलते हैं। हम में से मोहब्बत निकलती है, हम में से खुशी निकलती है, हम में से इत्मीनान निकलता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी, ये सारी चीजें हम में से निकलती हैं जैसे यीशु में से निकली। आज खुदा के लोगों में से ये बातें निकलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, कहीं ये तो नहीं निकल रही हमारे अंदर से। गौर करें मेरे अजीजों, जब अगर ये निकल रही अभी तक तो फिर आपके अंदर कुव्वत नहीं आ सकती।
खुदा की शिफा आपके अंदर नहीं आ सकती, यीशु की शिफा आपके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक आप क्या है जी, जिस्मानी हैं। इसीलिए यहाँ पे वो कहता है तुझ पर लोग चढ़े जाते हैं और तू कहता है मुझ में से क्या हुई जी, कुव्वत निकली है। और यहाँ पे मेरे अजीजों, वो जब उसको छुआ गया उसमें से कुव्वत निकली, और शागिर्दों ने कहा, उसने कहा मुझे छुआ है, उसने कहा नहीं, जिस्मानी तौर पर छूना और रूहानी तौर पर छूना एक फर्क है। वहां पे रूहानी तौर पर छुआ गया, वहां पे जिस्मानी तौर पर छुआ नहीं गया, बल्कि फर्क था। एक ईमान से छुआ गया था, एक जिस्मानी छूना और एक ईमान से छूना, उसमें क्या है जी, बहुत फर्क है। वहां पे ब्लेसिंग उस पे आ गई, उस पे बरकत आ गई, उस पे शिफा आ गई। उस पे जब शिफा आ गई और उसकी जिंदगी एकदम बदल गई, एकदम शिफा पा चुकी, एकदम उसकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जिस्मानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को छूना और ईमान से छूने में बहुत बरकत मिलती है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है। जैसे भाई ने कहा ब्लेसिंग मिली, ब्लेस हो गई, वो बरकत पा गई, शिफा पा गई, उसके अंदर शिफा निकल गई और शिफा उसके अंदर आ गई, और उसी वक्त उसका खून बंद हो गया। मेरे अजीजों, आज भी हम देखा करें अपनी जिंदगी में कि खुदा हमारी जिंदगी में क्यों नहीं शिफा दे रहा, क्या मसला है, किस बात पे हम हैं, किस बात पे हमारी जिंदगी है। आया हमने एक दूसरे को माफ कर दिया है? कई बार हम मेरे अजीजों, हम खुद तो माफ नहीं करते, लेकिन माफी की तालीम को दे रहे होते हैं। हम खुद माफ नहीं करते, माफी की तालीम देते हैं। हमारी ये तवक्को होती है दूसरा हमसे माफी मांगे और मैं उससे माफी ना मांगू, कहीं मेरी इज्जत, मेरी पर्सनैलिटी डाउन ना हो जाए। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे जिस्मानी तौर पर छूना और ईमान से छूने में मुख्तलिफ बरकत अलहदा बात है। और इसी तरह इंसान हमेशा, इंसान को चाहता है खुदा कि वो हमेशा मुझे ईमान से छुए, जिस्मानियत में रहते हुए न छुए। हम जिस्मानी ना जिंदगी गुजारे, हम रूहानी हो जाए, हम रूहानी जिंदगी गुजारे। अगर हम अभी तक जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं तो इसका यही मतलब है, जिस्मानी जिंदगी में क्या नजर आएगा हमारे अंदर से जी? अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कहा था जी? जिस्मानी, अगर हम जिस्मानी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे जिस्म में से क्या नजर आएगा जी? पहली बात बताएं, पहली बात क्या है? थैंक यू, आपको बरकत दे। शाबाश। हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें। और इसमें एक और बात भी है, नाच रंग। क्या है जी? नाच रंग। और जब तक हमारी शादियों में नाचा ना जाए तब तक हम कहते हैं जी बुजुर्गों की रस्मां नहीं पूरियां हो रही, शगन नहीं पूरे हो रहे। हमारे अंदर से शगन क्या है जी? वो माइया के शगन नहीं पूरे होंगे जब तक कोई नाच ना ले, जब तक कोई वेलिया ना सुट दे, जो तक कोई एक अद्धी दत्थी सुट ना दे लोगों के उत्ते, उदों तक साडी शादियां दा वो की कहते फीता ही नहीं कटिया जाता। तो मेरे अजीजों, हम जिस्मानी ना बने, हम रूहानी बन जाएं, हम खुदा के लोग हो जाएं, हम सिर्फ दिखावे के खुदा के लोग ना हो। हम अगर ईमान में जिंदगी गुजारते हैं, हम ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हमको साथ लेके जाने वाला है, और कहता है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का, हमने ये आयत भी पीछे देखी है। तो क्या आप जान देने तक क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? जिस्मानी तो नहीं। अगर जिस्मानी है तो मेरे अजीजों, आपके अंदर शिफा नहीं आएगी। जैसे इस औरत ने खुशाक को छुआ, उसे शिफा मिल गई, आपकी जिंदगी में शिफा कभी भी काम
नहीं कर सकती अगर हम जिस्मानी हैं, अगर हमारे अंदर हराम कारियाँ हैं, बदकारियाँ हैं, झूठ है। और मेरे अज़ीज़ों, झूठ के बगैर भी नहीं चलते लोग। तो ज़रूरी है हम इसको बात को समझें। और हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए जी? सबसे पहले रूहानी फल क्या होना चाहिए जी? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, परहेज़गारी, हलीम, ये सारी बातें मेरे अज़ीज़ों 8 फल हैं रूह के आपके अंदर होने चाहिए। और मेरे जो फल आपकी ज़िंदगी में लगे होने चाहिए। आजकल तो भाई मोहब्बत से खाली हैं। एक परौना जब वक्त पे आ जाता है उसकी तो कवाई ऐसी। तो मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को देखें, गौर करें। जैसे 10 परौने आ गए तो फिर महल्लेदारों पे ही दो, उन्हें वाल पे ही दो। आज गौर करें, इस बात को देखें। वहां पे उसने छुआ उसको, लेकिन ईमान से छुआ। आप भी यीशु को छू सकते हैं, आप भी ईमान से बरकत पा सकते हैं, आप भी ईमान से उसको अपने साथ अपने अंदर ले सकते हैं। और इसने यहाँ पे जब छुआ और बरकत पाई, और आज भी मेरे अज़ीज़ों वो डरती हुई, कांपती हुई आई। यीशु ने जब कहा कि ये किसने काम किया है, ये किसने काम किया है, ये किसने किया है? यीशु मसीह। अगर आज के दौर के हम कोई होते खादम या कोई लोग होते, हम कहते हैं जी कोई गल नहीं जी, कुशीदा गल है, इनू रह नहीं दो की जरूरत है दसन दी या कहन दी। लेकिन नहीं मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने कहा आओ सामने, कौन है, निकल के आओ, अलानिया बताओ। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उसको डरती हुई, कांपती हुई लोगों के सामने आई। यीशु का पहला जो यहाँ पे मकसद था वो ये चाहता था कि इकरार किया जाए, इकरारन बताया जाए वो क्यों कांपती आ रही थी। बता सकते हैं जी? कोई भी आदमी बता सकता है कि वो कांप के क्यों आई सामने जी? कोई ऊंची बोले। हाँ जी, एक बदनी कमजोरी थी, दूसरी को नपाक थी। शाबाश शाबाश, हालेलुया। एक नंबर पे उसकी बदनी कमजोरी थी, दूसरे नंबर पर वो जी नपाक के बारे में हवाला बताएं आप शरीयत के लिहाज से जी। बोले शरीयत का वाला वाला निकाले, फिर मेरे साथ पढ़े। फिर आप अखबार की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 25वीं आयत जी। खड़े होके पढ़े बुलंद आवाज से, कोई भाई पढ़े। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं तो कोई जी। आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, अच्छा कोई बात नहीं, खुदावंद आपको बरकत दे। यही बहुत बात है कि आपने बताया कि वो नापाक थी जी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अगर किसी औरत को अय्याम हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है, वो नापाक है। आमीन। यहाँ पे बात ये थी कि वो डरती डरती आ रही थी, कांपती कांपती आ रही थी, क्योंकि यह बात जो थी वो जिसको भी हाथ लगाती थी उसको नापाक कर देती थी, वो जहाँ से गुजरती थी उसको नापाक कर देती थी। वो यहाँ तक वो नापाक, वो ये क्योंकि शरीयत के मुताबिक वो क्या थी जी? नापाक थी। इस बात से भी वो डर रही थी कि मुझ पे तो पहले ही शरीयत का कानून लागू हुआ हो चुका है, मुझे तो अभी भी संसार कर देंगे अगर किसी को पता चल गया। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों उन्होंने इस बात को देखा और उस औरत ने कांपती हुई डरती आई कि वो क्या थी जी? नापाक थी। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों वहाँ पे जब ये सारा मंजर देखा तो यीशु कह सकता था कि इस औरत ने मुझे छुआ है और वो नापाक इसने मुझे कर दिया है, और अगर वो किसी काहिन को छू देती तो मेरे अज़ीज़ों जरूर उसको तो संसार ही उन्होंने कर देना था, क्योंकि उसने क्या किया दिया जी? छुआ था। मगर यहाँ पे यीशु को छूने से उसकी बीमारी खत्म
اس کی بیماری اس کے اندر سے جاتی رہی، وہ اسی وقت شفا پا چکی، اس کی ناپاکی جاتی رہی۔ آج بھی جب ہم ایمان سے یسوع مسیح کو چھوئیں گے تو ہماری تمام تر ناپاکی جاتی رہے گی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی، اور ہم مینٹلی طور پہ اندر سے دل سے پاک ہو جائیں گے میرے عزیزو، کیونکہ اس کو ایمان سے جب ہم چھوئیں گے تو ہماری زندگی میں کیا ہوگا جی؟ خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی، وہ اس کا کانپنا یہی تھا کہ وہ ناپاک تھی۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ اپنی اس کے اندر پاکیزگی پاک کر دیا خداوند یسوع مسیح نے اس کو۔ کیا کر دیا جی یسوع مسیح نے اس کو؟ پاک کر دیا، پاک صاف کر دیا۔ آج ہماری زندگی میں بھی میرے عزیزو خدا پاکیزگی کو لے کے آنا چاہتا ہے، آج وہ ہمیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو وہ آج بھی بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے مگر آنکھوں سے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح غور کریں، اپنے آپ کو بچائیں ان سارے گناہوں سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی زمین پر رہ جائیں، جب ریپچر ہو، جب خداوند آسمان پہ آئے یہاں پہ آئے، دنیا میں آئے، ہم آسمان پہ جا نہ سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ چاہتا 34 آیت میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے ذرا جی، 34 آیت میں اپنا مرکز 34 آیت میں لکھا ہے، اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ کی، یہ کہا کہ کون ہے، کس کو اس نے دیکھا، اور وہ چھپتی چھپاتی کانپتی ہوئی کیا ہوگی جی اس کے سامنے آ گئی۔ اور میرے عزیزو بہت بڑی اہمیت کی بات تھی کہ ہم اس کی نشو و نما کے لیے، آج بھی مسیح زندگی میں نشو و نما اس وقت ہوتی ہے جب ہم دلیری سے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں۔ ہماری مسیح نشو و نما کب ہوتی ہے جی؟ جی بولے جی، کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میرا شافی ہے، یسوع مسیح میرے گناہوں سے مجھے معافی دینے والا ہے۔ اس وقت میرے عزیزو وہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کام کرے، وہ ہماری روح میں امان کو چاہتا ہے، یقین کو چاہتا ہے، بھروسے کو چاہتا ہے، تاکہ ہمارا بھروسہ کبھی بھی ٹوٹے نہ۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگوں میں یقین ختم ہو گیا تھا کچھ مہینے پہلے لوگوں میں کیا ہو گیا تھا جی؟ یقین، بھروسہ، اور لوگوں نے اپنے دروازوں پہ لکھ کے لگایا تھا تیرے خیمہ کے آگے کوئی وبا ہے جی نہ آئے گی۔ زبور کون سا لگایا تھا جی؟ کون سا تھا جی؟ 91 زبور پرنٹنگ کر کے لکھ کے لگایا تھا۔ کس سے؟ کس کے خوف سے؟ کرونا کی وجہ سے۔ کرونا کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو وہ کرونا یا کوئی بیماری یا کوئی گولی یا کوئی تلوار یا کوئی چیز ایسی جو بھی ہے وہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے جی؟ کہتا ہے اس میں خط میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے، کیا دنیا، کیا موت، یا ننگا پن، یا تلوار، یا کال، یا استقبال کی چیزیں، یا اپنا فرشتے، حال یا فرشتے یا کوئی چیز،
हालात कुछ भी मेरे अजीजों आपको कोई चीज खुदा से दूर नहीं कर सकती। पहली बात है कि आप मसीह की कलीसिया में आ जाएं, मसीह में कायम हो जाएं और बरकत पाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक यही है कि उसका ईमान था, उसने प्लानिंग की अपनी जिंदगी में। आज आप भी क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्या चाहते हैं? क्या बरकत चाहते हैं? क्या उससे शिफा चाहते हैं? क्या उसमें आप कलाम की मामूरी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? जो भी आप चाहेंगे खुदा आपके साथ उसी तरह कलाम करेगा, उसी तरह आपको बरकत देगा। आज वही उसके सामने टारगेट रखें जो आप चाहते हैं। यहाँ पे इस औरत ने जब यकीन किया, भरोसा किया, यकीन से मामूर हो गई और यीशु ने जिस्मानी शिफा भी उसको दे दी और रूहानी शिफा भी दे दी। आज कई बार हम जिस्मानी शिफा पा लेते हैं मगर रूहानी शिफा हमारे अंदर, नजात हमें नहीं मिलती, नजात हम नहीं पाते। नजात जरूरी है कि हम उसके रूह कुद्दस के बगैर नहीं पा सकते। पाक रूह के बगैर हमें नजात नहीं मिलती, रूह कुद्दस के बगैर हमारे अंदर नजात नहीं आ सकती। और मेरे अजीजों कई बार रूह कुद्दस कईयों को नहीं मिला होता, फिर भी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं जी। लेकिन मेरे अजीजों पाक रूह है जो आपको अंदर से क्या करेगा जी? पाक करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को क्या करो जी? बदलते जाओ। अकल नहीं किस चीज से होगी जी? खुदा के कलाम से, पाक रूह से, खुदा के कलाम से, खुदा के रूह कुद्दस से। अकल नहीं हो जाएगी, आपकी सूरत भी बदलती जाएगी। आज भी देखे कईयों को कितने साल जी हो गए? 10 साल हो गए मुझे तौबा किए, 10 साल हो गए मुझे मसीह की तरफ आए, लेकिन वही पुरानी सूरत, वही पुराना सिलसिला, वही पुरानी गल्ला, वही पुराने फरेब देने वो खत्म ही नहीं करते। पुरानी इंसानियत नहीं निकलती उनके अंदर से। यहाँ पे इसको जैसे शिफा मिल गई, इसका खून बंद हो गया, उसी तरह यीशु ने उसको नजात भी दे दी, बरकत भी दे दी। उसके अंदर से शक की बदबू निकल गई। आज भी मेरे अजीजों हमें शिफा मिल भी जाती है, फिर भी ऐसी कहने पता नहीं मोटा क्यों दर्द होता है। ये नहीं बनते कि बाल चिट्टे हो गए तो मोटे ही दर्द होने। तो हम अपनी कमजोरियां नहीं देखते कि मैं बुढ़ा हो गया वहां, ये नहीं देखना कि मैं बुढ़ा हो गया वहां तो मैं मोटे मेरे हिलने थे। सारी जिंदगी तो नहीं आपका बदन जो है वो बरकरार रहता, लेकिन एक वक्त आता है खुदा आपको असरे नो जोर देता है, जोर बख्शता है। लेकिन वो रूहानी पहलुओं में जाने से, रूहानियत में बढ़ने से, खुदा के साथ कायम रहने से, खुदा के साथ बढ़ने से आपको असरे नो वो कर देता है, जवान बना देता है। और मेरे अजीजों जो इब्राहिम जो था, क्या था? वो ज़हीफ था, बुजुर्ग था, मगर ईमान में वो क्या था जी? मजबूत, जवान था, ईमान में मजबूत, जवान, और उसकी बातों में पुख्तगी थी और वो कायम था खुदा के साथ। आज जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ईमान भी क्या होते जाते हैं जी? बुजुर्ग हो जाते हैं सी। लेकिन मेरे अजीजों खुदा आपको बुजुर्ग नहीं करना चाहता। और आखिरी हासिल कलाम यही है मेरे अजीजों कि आज हम इस बात को समझें कि जिस तरह उसने शिफा पाई ईमान से जिस्मानी उसकी ज़िंदगी में, इसी तरह मेरे अजीजों आप में भी खुदा काम करना चाहता है, आप में भी बरकत चाहता है, आपकी भी ज़िंदगी में शिफा चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों अलानिया वो चाहता है हम इकरार करें। बहुत से लोगों ने शिफा पा लेते हैं लेकिन यहाँ पे आके गवाही नहीं देते। बहुत से लोग शायद ये इतनी सारी दरखास्तें हैं, लोगों ने शिफा पा ली होगी लेकिन पुलपट पे आके उन्होंने बताया कि मुझे शिफा मिल चुकी है। इसी तरह खुदा क्या इस औरत को क्या चाहता था? अलानिया आके क्या करे जी? अलानिया बताए आके। अलानिया बताने से क्या होती है जी? बरकत मिलती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।